नमस्कार दोस्तों, आज फिर से करता हूँ आप सभी का स्वागत। मुझे अब थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि आप सभी को थोड़ा सा चीज़ें मैं बताऊँ, राइट। मुझे इंटरेस्ट कम इसलिए हो रहा है बिकॉज़ कोई वीडियो देख नहीं रहा है, राइट। एंड बात ये हो रही है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ बंदे देख भी रहे हैं तो बस क्लिक कर रहे हैं, हट जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑडियो ओनली, राइट। तो आई होप आप में से कुछ हो जो मुझे मोटिवेट करे, एंड आई रियली वांट योर मोटिवेशन टू मेक द वीडियो कंटिन्यूसली, राइट। सॉरी मेरे शब्द थोड़े वाहियात हैं। चलो, तो आज की टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट इन बिजनेस, कि टाइम को मैनेज कैसे करें बिजनेस और पर्सनल लाइफ में। बिकॉज बिज़नेस में बहुत सारे काम्स होते हैं, इतने काम होते हैं कि टाइम वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। जबकि आप कुछ नहीं कर रहे होगे तब भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। यदि कर रहे हो तब तो भूल ही जाओ टाइम होता क्या है समझे। अच्छा, जैसे मैं होता तो जैसे एक शॉप है, ठीक है, एक हमारा शॉप है। तो वहाँ पे क्या है कि हमें रोज़ जाना होता है, क्योंकि शॉप है तो भाई आपको डेफिनेटली रोज़ वहाँ जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। एंड वहाँ ग्राहक आएंगे और आप उनको अपना प्रोडक्ट पिच करोगे और सेल करोगे उन्हें, राइट। ये तो हो गया आपका रेगुलर वर्क, जो हर शॉप ओनर या हर बिज़नेस ओनर अपना काम करता है, रेगुलर बेसिस पे उनको जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम रेगुलर जाते हैं, रेगुलर उस प्लेस पे जाते हैं, स्पेसिफिक प्लेस पे, एंड वहाँ पे अपना सेल करते हैं, ठीक है। ये हमारा रेगुलर वर्क हो गया, या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या होता है, हम लोग काम करते हैं वहाँ पे पेमेंट कलेक्शन। जैसे मान लो किसी को उधार दिया, या किसी से उधार लिया, या किसी को दे दिया है तो 7 दिन का वो डेट मांगा था, 14 दिन हो गया अभी तक पेमेंट नहीं आया, 15 दिन हो गया अभी तक पेमेंट नहीं आया, या 30 दिन हो गया अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आया। तो पेमेंट कलेक्शन के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो एक तो हो गया रेगुलर वर्क, जो आपको डेली बेसिस पे करना होता है। जैसे हर दिन दुकान पे जाना, वहाँ पे जाके अपना शॉप अपना ओपन करें और फिर बैठ के अपना जो भी है आपका वहाँ काम वो आप कर रहे हो। कस्टमर आ रहा है तो उनको सेल कर रहे हो, नहीं तो फिर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, है ना, अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो वहाँ आप वो कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपको पेमेंट कलेक्शन नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका कस्टमर बेस ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो पैसा आपका कमाए तो होगे, लेकिन वो बस पन्ने पे, अदरवाइज़ वो उसमें पूंजी में भी नुकसान है आपका, ठीक है। तो ये हो गया पेमेंट कलेक्शन ना करने पे। अच्छा, उसके बाद क्या है, नया कस्टमर खोजना। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो है कंस्ट्रक्शन आइटम का, उसी तरह आपका भी मान लो किसी भी चीज़ का बिज़नेस होगा, तो उसके लिए आपको हर दिन एक नया कस्टमर चाहिए, तब तो जाके आप बिज़नेस सस्टेन करेगा, राइट। हर दिन कम से कम एक नया कस्टमर होना चाहिए आपके पास, कम से कम एक, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो कम से कम होना चाहिए। तो उसी तरह तो हमें न्यू साइट पे जाना होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस साइट पे जाके हम फाइंड आउट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं कि देखो सर, आप अभी ये यूज़ कर रहे हो, आप इसको यूज़ करके देखो, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। जो आपको पता है उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होना चाहिए। बहुत डीप नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और वो कैसे फ़ायदा करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम हर दिन एक नया कस्टमर फाइंड आउट करने के लिए हमको वो भी करने जाना है, ठीक है। मार्केट भी घूमना है कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर मेरा कस्टमर कहाँ पे है, किसके पास पैसे का सोर्स है, कौन उधार लेगा, कौन नगद लेगा, कहाँ पे कैसे करना है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इन सब के बाद एक होता है अपना हिसाब किताब, मैनेज लेजर। तो हिसाब किताब क्या होता है कि आप अपने तरफ से तो हिसाब बना के उनको दे दिए। हर बार जब पर्ची जाता है, जो मतलब एक हम लोग रिसीट देते हैं, तो पर्ची पे तो लिख के दे दिए कि भैया आज प्रोडक्ट ये गया, आज का माल आपका बना 10,000 रुपये, 10,000 का आपका बिल बना है। लेकिन क्या है कि जो सामने वाला बंदा है, मान लो रमेश है, तो रमेश के घर पे गया बिल 10,000 का, अब वो सेम डे में नहीं दिया, ठीक है, वो सेम डे में पैसा नहीं दिया। अब वो क्या होता है, वो पर्ची फिर अब नेक्स्ट डे में वो चला गया, मतलब आज 9 तारीख में डेट था आज, तो फिर अब धीरे धीरे करके वो महीना बीत जाएगा। अब 9/1/2025 है, और वो आएगा पैसा देने कब, 10/3/2025। तो अब हमको 2 महीना पीछे से खोजना है, 9/1/2025 से 10/3/2025 तक कितनी बार उसका प्रोडक्ट गया है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट करने में लेजर को बहुत समस्या होता है। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प ये है
ओके क्रेडिट डाउनलोड करो, ठीक है। ओके क्रेडिट में क्या होता है, आप इजीली उसको डाल सकते हो, मतलब 7 के 7 डाल दोगे। जैसे सेम डे में गया ना, 9-10 को गया ना, तो 9-10 को उसी दिन फ़ोटो क्लिक करो और उसको ओके क्रेडिट पे अपडेट कर दो उसके नंबर के साथ, ठीक है। उधार यदि जा रहा है तो भी और नगद जा रहा है तो भी उसको ओके क्रेडिट पे अपडेट करो, पेमेंट आया फिर उसको रिसीव कर लो 10,000 अपना, हो गया तुम्हारा ईजी पीजी, लेज़र मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज़ लेज़र मैनेज करने में बहुत समस्या होता है। एक बार आपका ये वो हो गया गड़बड़, तो फिर क्या होगा कि दूसरा काम नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। मतलब लेज़र की वजह से ही आपका कस्टमर बेस आपके साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसमें आपको एकदम गलती नहीं करना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कस्टमर को लगेगा आप उससे चोरी कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये समस्या है, तो आपको लेज़र को मैनेज करना पड़ेगा और उसके लिए जितना अच्छा विकल्प आप खोज के रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है, इस सब के बाद भी आपके पास एक और काम होता है कि ऑन टाइम, समझ रहे हो, समय पे आपको सप्लायर को पेमेंट करना है जिससे आपने माल ले रखा है, चाहे तो उधार ले रखा हो या फिर ये कह के ले रखा होगा कि कल करवा देंगे पेमेंट सर, आज अभी नहीं है। और होता है बिज़नेस में, होता है हमेशा आपके पास पेमेंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी पेमेंट है तो आप तुरंत कर ही दोगे, हो सकता है वो पेमेंट किसी और को करना हो, है ना। तो ये होता है, तो इसमें ऑन टाइम पेमेंट करना होता है ताकि आपका और उनका रिलेशन एक अच्छा बेहतर बना रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको उनको ज़रूरत पड़े तो वो आपको वो मतलब उधार दे सके, है ना। या फिर उधार नहीं तो कम से कम ऑन टाइम माल वो सप्लाई कर सके आपको, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब इतना सारा काम है, इन सब के बीच आपको खाने का भी समय नहीं मिलेगा, नहाने का भी समय नहीं मिलेगा और कुछ करने का समय नहीं मिलता है। पर्सनल तो भूल ही जाओ, ये सब तो बिज़नेस के काम आपको बता दिया। पर्सनल काम तो जो है आपका, वो तो मैं क्या बताऊँ, वो तो आप सोच ही नहीं सकते, वो आपको करने का समय ही नहीं मिलेगा। बिज़नेस इतना वो होता है ख़तरनाक, इस सब में से ही आपको वो भी निकालना है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना राइट डाउन करो कि आपका कौन कौन सा काम है। उसके बाद टाइम फिक्स कर लो कि ये टाइम में मैं भाई रहूँगा, खाने जाना है मेरे को, ये टाइम में मेरा लंच ब्रेक है भाई, मेरा ये टाइम में नाश्ता का है, समझे। तो इससे क्या होगा ना कि हर कस्टमर को पता चल जाएगा समय के साथ कि भाई देखो ये टाइम में वो लंच करने जाते हैं। यदि आप कस्टमर के हिसाब से चलोगे ना कि नहीं नहीं अभी तो कस्टमर है, अभी पहले इसको सामान दे देते हैं उसके बाद जाएंगे, तो आपको कभी समय नहीं मिलेगा। आप फिर भूल जाओ कि आपको खाना भी मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ। जैसे देखो बैंक में आप जाते हो ना, बैंक जाते हो तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि 2 बजे भाई मेरा लंच ब्रेक होगा या 2:30 बजे मेरा लंच ब्रेक होगा। तो वो 2:30 बजे वो सब चीज़ बंद करते हैं, खाना खाते हैं, फिर आते हैं आराम से 3 बजे, ठीक है। और 4 बजे फिर उनको बंद करना होता है, वो बंद भी कर देते हैं। तो लोगों के माइंड में अब सेट हो चुका है कि हाँ 2 बजे 2:30 बजे नहीं जाना है, थोड़ा लेट जाना है, मतलब लोगों के मन में वो सेट हो जाता है, समझ रहे हो। ऐसे क्या होता है, जो बनिया लोग आप देखे होंगे वो क्या करते हैं कि नहीं 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 हम ये सब नहीं करेंगे, खाना हम थोड़ा लेट खा लेंगे या थोड़ा पहले खा लेंगे, या फिर वो नहीं करेंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। मैं खुद इसमें बहुत दिन फंसा हूँ। मैं तो ऐसा हो गया मेरे लाइफ में कि मैं क्या बताऊँ, मैं सुबह खाता हूँ 11-12 बजे और उसके बाद डायरेक्ट शाम में, रात में दोपहर का खाना मेरा ख़त्म हो गया। मैं पहले खाता था दोपहर में खाना, अब तो मैं दोपहर में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं खाना खाऊँ, तो मैं वो भूल चुका है। और मेरा माइंड भी और मेरा बॉडी ऐसे अडेप्ट कर लिया उसको कि दोपहर में खाना नहीं खाना है, समझ रहे हो। शाम में खाया बस हो गया, एक सुबह एक शाम बस, समझे, ये हो गया। तो इस तरह से बॉडी आपका आपके विपरीत में काम करने लगेगा। तो इसलिए सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए एक टाइम आपको सेट कर लेना कि आपको किस बजे से कितने बजे तक करना है, कौन इंपॉर्टेंट है आज के लिए, आज का क्या टाइम टेबल बनाना है। उस हिसाब से हर दिन जब तक आप नहीं मैनेज करोगे वो चीज़ें नहीं होगी, समझे। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और बिज़नेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, हर दिन का रेगुलर काम, ठीक है। और बाकी आई होप आप सभी को अच्छा लगा वो वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो यार। मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे रहना, लेकिन आप नहीं मोटिवेट करोगे तो मैं कैसे रह पाऊँगा यार, प्लीज़, आई होप सो।